तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? पढ़ रहे होंगे बहुत सारा, और इंटरेस्ट भी आ रहा होगा क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक नया है। लीनियर इक्वेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं हम। और आज कौन सी क्लास है लीनियर इक्वेशन की? सेकंड क्लास है। कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 2। तो बेसिकली हमने देखा था लीनियर इक्वेशन में लास्ट क्लासेस में कि भाई कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है। उसके बाद में हमने देखा था कि भाई एलएचएस क्या होता है, आरएचएस क्या होता है, और इक्वेशन किसको कहते हैं। फिर ये वाला रूल नहीं पढ़ने, कोई मतलब नहीं है इनका। फिर ये 2-3 क्वेश्चंस देखे थे हमने। अब देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, छोटा सा सेशन, प्यारा सेशन रहने वाला है। देखो इसके अंदर क्वेश्चंस हैं दो। पहला क्वेश्चन क्या है? 2 1.5x प्लस 2.5 इज इक्वल्स टू 0.5x प्लस 3। तो सबसे पहले क्या होगा, इस ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। किसको सॉल्व करना पड़ेगा? ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। फिर हम x यानी कि वेरिएबल पार्ट अलग हो जाएगा। वेरिएबल पार्ट कौन सा है? ये वाला। और कांस्टेंट पार्ट कौन सा है? ये वाला। तो हम वेरिएबल और कांस्टेंट को पहले अलग अलग करेंगे, फिर x की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 1.5 और 2 जैसे ही मल्टीप्लाई होगा, 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आंसर आएगा? 3। इतना क्लियर है सभी को? ये हो गया 3। x के साथ चिपका हुआ है, x का x पड़ा रहने दो। जब 2.5 को, भाई इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा। अगर ऐसा लिखा हुआ है a और ब्रैकेट में है b प्लस सी, तो पहले a इससे मल्टीप्लाई होगा, दैट इज ए बी। उसके बाद a इससे मल्टीप्लाई होगा, दैट इज प्लस का साइन आएगा, दैट इज ए सी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन। भाई मल्टीप्लीकेशन का क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, या एडिशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपके ओवर मल्टीप्लीकेशन। इसको इससे करोगे आएगा 5, फिर हो जाएगा 0.5x प्लस 3। अब क्या करो, कांस्टेंट वाला कांस्टेंट वाले के पास ले आओ, वेरिएबल वाला वेरिएबल के पास ले जाओ। तो इसमें कांस्टेंट क्या है, आइए देखते हैं। ये वाले दोनों वेरिएबल हैं, तो मैं इसको उठा के यहां ले आता हूं। मैं लिख सकता हूं 3x। इधर देखिए कौन सा साइन था? कोई भी साइन नहीं है, दैट मीन्स कौन सा साइन हो जाएगा? प्लस का। अगर इक्वल्स टू के इस तरफ प्लस का साइन है, तो इस तरफ कौन सा साइन हो जाएगा? माइनस का। 0.5 x आ जाएगा। सेम विद दैट, अब इसकी बात करते हैं, ये प्लस 5 है, ये उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, दैट इज 3 माइनस 5। ठीक है, यहां तक की बात हमने कर ली है बहुत अच्छे से। अब सॉल्व करते हैं। देखो 3 में से 0.5 चला जाएगा तो कितना बचेगा? आप ऐसे कर लो, x को बाहर रहने दो, 3 में से 0.5 को माइनस कर दो, और यहां पे आ जाएगा माइनस का 2। भाई 3 में से 5 हटाओगे, -2 आ जाएगा। यहां तक की बात क्लियर है? 3 में से 0.5 जैसे ही जाएगा, ये हो जाएगा 2.5, x पड़ा है बाहर, और ये हो जाएगा -2। यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी आप सभी को कि भाई दिख रहा होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। नेक्स्ट देखो, ये जो 2.5 है, ये इसके अपॉन में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन 2.5। इसको इतना ही छोड़ दो। अगर आपकी इच्छा है, आप इसको इतना ही छोड़ना चाहते हो इतना छोड़ दो, आगे इसको आप सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर लो। देखो आप यहां से ये पॉइंट हटाएंगे तो आएगा कितना? मल्टीप्लाई में 10, 10 आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा बोलो भाई? यस सर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 20/25। नीचे जो डेसिमल था उसको हटाया, तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर, ये लिखा हुआ है, ये पता है तुम्हें। तो 20/25 हो गया, और 20/25 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 की टेबल से कैंसिल आउट कर दो, ये हो जाएगा बच्चों 4/5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 4/5। और किसकी रहेगी? माइनस है तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 4/5। चिंदी सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आपको क्या करना है, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है। ये ब्रैकेट सॉल्व करते ही वेरिएबल का पार्ट वेरिएबल की तरफ, कांस्टेंट का पार्ट दूसरी तरफ, फिर जो भी आया उसको सीधा इसके अपॉन में उतार दो। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा -4/5। क्लियर है यहां तक की बात? ये वाला एक बार फिर से देख लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसकी बात फिर से कर लेते हैं एक बार। मेन दिक्कत तुम्हें यहां आई होगी, आई होप, कि भाई 2/2.5 था। जैसे ये पॉइंट हटाओगे, ऊपर 10 की मल्टीप्लाई होगी, क्यों?
क्योंकि पॉइंट के बाद में डिजिट कितना है, एक डिजिट है। तो ये हो कितना गया, 20/25। अब इसको 5 की टेबल से कैंसिल आउट कर लो, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। तो योर आंसर विल बी 4/5। और माइनस आगे लगा हुआ है तो माइनस लगा लो सब में भाई, तो माइनस का 4/5। और एक चीज और ध्यान रखना, माइनस का 4/5 ऐसे लिखो, चाहे माइनस आप सेंटर में लगाओ, चाहे माइनस आप नीचे लगाओ, ये तीनों ही चीजें एक ही है। ये तीनों चीजें क्या है, एक ही चीज को रिप्रेजेंट करती है, दैट इज ए नंबर माइनस का है। तुम चाहे ऐसे लिखो, तुम चाहे ऐसे लिखो, तुम चाहे ऐसे लिखो, नंबर माइनस का ही माना जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ये वाला। यहां पे क्या हो गया, ब्रैकेट्स ज्यादा हो गए, तो पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इस वाले को करेंगे, फिर इसको, देन हम देखेंगे कि जो m वेरिएबल है उसको एक तरफ बनाएंगे और कांस्टेंट वाला पार्ट एक तरफ बनाएंगे। सबसे पहले इस ब्रैकेट के ऊपर बात करते हैं। तो देखो क्या है, 4 3m + 1 - 2 2m + 3 = 3m + 4 + 2m + 7। कुछ नहीं किया, क्वेश्चन लिखा है अभी तक। अब देखो इस 4 की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, और m का m रहेगा तो ये हो जाएगा 12m। इस 4 की इससे मल्टीप्लाई करो, देखो प्लस का साइन वैसे का वैसे रख देना, यहाँ पे प्लस का साइन क्या रहेगा, ये वैसे का वैसा ही रहेगा, आ गया। इसको करोगे 1 × 4 कितना होता है, 4 होता है। फिर देखो माइनस का साइन है, ओवरऑल माइनस का साइन है, तो देखो माइनस का 2 है एक तरीके से, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, और m का m। ठीक है सर, अब इसको इससे करो, 2 और 3 करोगे आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। क्या आंसर आने वाला है, 6 आने वाला है। अब मैंने यहाँ पे प्लेस छोड़ा है, जगह छोड़ी है, क्यों छोड़ी है, इसलिए छोड़ा है स्पेस यहाँ पे, कि बताओ यहाँ पे प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या साइन है, प्लस, और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, -2 से। तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस इंटू माइनस शुड बी माइनस। तो यहाँ पे -6 आएगा। बच्चा गलती क्या करता है, बच्चा 2 × 3 सीधा का सीधा 6 लिख देता है, लेकिन ये माइनस का साइन भी उसको ध्यान रखना है, ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस कर देते हैं चीजों को। इक्वल्स टू की जगह इक्वल्स टू लगाया, 3 को m से करोगे 3m आ जाएगा, 3 को 4 से करोगे 12 आ जाएगा, और प्लस का 2m + 7 पड़ा है। ठीक है सर, पड़ा है। तो अब एक बार के लिए क्या करते हैं, प्लस माइनस को इसी में सेपरेट कर लेते हैं, यहां तक के। ये देखो 12 और 4, 12 में से 4 माइनस कर दो, कितना आएगा, आप ऐसे लिख लो 12m - 4 + 4 - 6, सॉरी यहाँ पे m भी है, ये वाला मैंने यहाँ ट्रांसफर किया है, = 3m + 2m + 12 + 7। आप सभी को इतना तो पता होगा ही कि मैं चाहे 2 + 3 लिखूं या 3 + 2 लिखूं, अगर मैं साइंस के साथ में ऑर्डर को चेंज कर रहा हूं, अगर मैं 2 + 3 लिख रहा हूं या 3 + 2 लिख रहा हूं, तो ये तो सेम होगा, क्योंकि एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि तुम चाहे पहले 2 लिखो बाद में 3 लिखो, या पहले 3 लिखो बाद में 2 लिखो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और अगर साइन के साथ में इसको आगे पीछे करोगे, माइनस का 4m यहाँ पे पूरा साइन के साथ हमने उतार दिया है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखो 12m - 4m हो जाएगा 8m, और ये आ जाएगा कितना, 4 - 6 आ जाएगा -2, 5 और 2 हो जाएगा, सॉरी 3 और 2 हो जाएगा 5m, और ये हो जाएगा आपका 19। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो इस m को उठा के यहां ले आते हैं और इस -2 को उठा के वहां फेंक देते हैं। तो देखो ध्यान से 8m, ये उस तरफ प्लस का था तो यहां आके माइनस का हो जाएगा, ये यहां माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। 8m माइनस का 5m हो जाएगा 3 = ये हो जाएगा 21, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाके डिवाइड में उतर जाएगा, तो m की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 21/3 हो जाएगी, अच्छी सी वैल्यू। और 21/3 को जैसे ही आप सॉल्व करोगे आपको दिख गया होगा कि चमक गया होगा, आंसर होगा 7। तो m की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 7 हो गई। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की बात।
तो ये इस तरीके से सॉल्व होता है। ये तो करेंगे RIMC वाले बच्चे ऐसे सॉल्व, और वैसे ये क्वेश्चन उनसे पूछा नहीं जाएगा। पर अगर ऐसा आ जाए कि ऑप्शन से करना हो, तो वो आपको 4 ऑप्शन दे देगा इससे, A is equals to 7, B is equals to 3, C is equals to 2, D is equals to 0। तो वहां पे तुम क्या करोगे, या वहां पे आप लोग क्या करोगे? तो वहां पे ऐसे सॉल्व मत करना, वहां पे सीधा वैल्यू रख के सॉल्व कर लेना। पहली वैल्यू 7 रख के देखना, इधर वाले और इधर वाले को, मतलब LHS और RHS को इक्वेट करवाना। अगर m की वैल्यू 7 होगी तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, और अगर 3 होगी तो 3 वाली करेगी। तो सीधा उसको रख के कर सकते हो। चलो बताता हूं करके। देखो, सपोज तुम्हारे को पेपर में ऑप्शन दे दिया A3, B7, C2 एंड D0। तो देखो m की वैल्यू 3 आ रही है, ठीक है। सॉल्व किसके लिए कर रहे हैं? m के लिए। जो वेरिएबल है उसके लिए सॉल्व होता है। तो जैसे हम m के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो m की जगह पे 3 रख दो, रख दें। यहां पे 3 रखोगे, 3 इंटू 3 प्लस 1 माइनस का 2, 2 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3, 3 प्लस 4 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 7। कुछ नहीं किया, जहां जहां m था वहां वहां 3 रख दिया। 3 इंटू 3 करोगे 9 हो जाएगा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 9 प्लस 1 माइनस का 2, इसको जैसे ही सॉल्व करोगे हो जाएगा 6 प्लस 3, भाई इसको करोगे 6 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 3, यहां हो जाएगा 7, यहां हो जाएगा 6 प्लस 7। अब दोनों तरफ सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा 10, यानी कि मैं लिख सकता हूं 40 पूरे को, माइनस का इसको लिख सकता हूं 18, इज इक्वल्स टू यहां लिख सकता हूं 21 प्लस इन दोनों को करो 13। जैसे ही सॉल्व करोगे यहां आएगा 22, कितना आएगा 22, और यहां आ जाएगा 34। क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं? नहीं आ रहे, दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है, कैंसिल। अब m की जगह 7 रख के देखो, 4, 3 इंटू 7 प्लस 1 माइनस का 2, 2 इंटू 7 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3, 7 प्लस 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 7। भाई यही चीज है। अब m की जगह हमने 7 रख लिया, सॉल्व करते हैं। 4 इसको करोगे क्या आएगा 21 प्लस 1 माइनस 2, ये आ जाएगा 14 प्लस 3 इज इक्वल्स टू का साइन लगाया, ये आ जाएगा 3 और अंदर आएगा 11 प्लस का आगे करोगे 14 और 7। ठीक है सर, ये हो जाएगा 4 इंटू 28 माइनस का 2 इंटू 15 सॉरी 17, 14 और 3 कितना होता है 17, और यहां हो जाएगा 33, और इन दोनों को सम करोगे तो 21। यहां तक की कहानी क्लियर है आप सभी को? भाई कुछ नहीं किया, m की जगह हमने 7 रखा और सॉल्व कर रहे हैं। 4 इंटू 28 करोगे, योर आंसर विल बी 112, माइनस करोगे तो यहां पे आ जाएगा 34, ठीक है। और यहां पे क्या आंसर है आप अगर देखोगे तो ये हो जाएगा 33 प्लस 21, दोनों को सॉल्व कर लो। तो इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 78, कितना, यहां आ जाएगा 78, और यहां कितना आ जाएगा, यहां आपका आ जाएगा 54। तो ये भी इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। और वैसे इसमें कोई सा भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसका आंसर क्या निकाला था हमने अभी, m की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने इस क्वेश्चन के अंदर, m की वैल्यू हमने जो रिसेंट निकाली थी वो इसका आंसर होने वाला है। जैसे हमने m की वैल्यू माइनस का 4/5 तो इसमें निकाली थी, इसमें हमने m की वैल्यू क्या निकाली थी, वो वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 7 निकाली थी फिर भी नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। 7 प्लस 4 33, 21 प्लस, ओके सॉरी माई मिस्टेक, यहां पे हमने गलती कर दी, हमने इसको 28 लिख दिया, यहां पे इसको 22 कर लीजिएगा, मिस्टेक हो गई यहाँ पे। तो जैसे ही आप इसको 22 करोगे यहाँ पे आंसर आ जाएगा 88, और 88 से जैसे ही माइनस कर लोगे ये वाला आंसर क्या बन जाएगा 54, यहाँ पे भी 54 और वहां पे भी 54, दैट मीन्स पूरा इक्वेशन इक्वल हो गया, तो ये वाला वैल्यू क्या हो गया, सही हो गया।
तो कई बार मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन के अंदर। तो सुनिए ध्यान से, m की वैल्यू रख के कर रहे थे, पहले 3 रखा तो मेरे पास में ये वाली कंडीशन आई, उसके बाद जैसे 7 रखूंगा तो यहाँ पे 3 21 और ये 1, फिर जिसमें जैसे जैसे रखते रहोगे ये 14 हो जाएगा, ये 3 पड़ा है, ये यहाँ पे 11 हो जाएगा, ये 14 प्लस 7, जैसे ही सॉल्व करोगे ये वाला कितना 22, 4 इंटू 22 माइनस 2 इंटू ये 17 हो जाएगा, यहाँ पे 33 प्लस 21 हो जाएगा, और जैसे ही इसको मल्टीप्लाई किया हमारे पास 88 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे हमारे पास 34 आएगा, 88 में से 34 जाएगा तो 54 बचेगा, और यहाँ पे भी 54 आएगा। बेसिकली इक्वेशन सॉल्व करनी है, कैलकुलेशन आप कर सकते हो, प्लस माइनस करना है, एक तरीके से छोटा सा काम है, तो इससे आंसर जल्दी आएगा। ये तो मैंने पूरा डिटेल में आपको करके बताया, आप सीधा इसके अंदर रख सकते हो। सीधा कैसे रखोगे, सीधा ऐसे रखोगे, देखो 7 रखना है तो सीधा यहाँ रखोगे 21 प्लस ये 22 माइनस यहाँ रखोगे सीधा 17, ऐसे यहाँ रखोगे सीधा आएगा 11, यहाँ रखोगे सीधा 14 प्लस 7। अब इसको आगे सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 88, ये आ जाएगा माइनस का 34, ये आ जाएगा 33 प्लस 21, जैसे ही सॉल्व किया इधर भी 54 इधर भी 54। ये तो ऑब्जेक्टिव में करने का अप्रोच है, सीधा उसके अंदर रख के कर दिया। जो मैंने पहले बताया था वो थोड़ा डिटेल में था, ये शॉर्ट के अंदर है। जो बच्चे ऑब्जेक्टिव पेपर देंगे लाइक आरएमएस वगैरह का, नवोदय का देंगे, सैनिक या जिसको अपन AISSE कहते हैं, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम जो है, उसमें ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, तो वो लोग ऐसे करेंगे। और RIMC वाले कैसे करते हैं वो हम बता ही चुके हैं। मेनली अभी पेपर आपका RIMC वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो 2 दिसंबर को है, तो मैक्सिममली उसके ऊपर बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। और कोशिश ये रहेगी कि नेक्स्ट संडे आपको ऑब्जेक्टिव वाला पेपर कराया जाए, यानी RMS या नवोदय वगैरह का पेपर करवाया जाए। देखना सब कुछ है, हेल्पफुल आपके लिए सब कुछ है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी आपको साथ साथ में मिलती रहेगी, लेकिन अभी कम मिलेगी। जैसे ही RIMC होगा उसके बाद में नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा उसको टारगेट करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही करवाए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए एक छोटी सी क्लास है, थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर था उसके लिए माफी चाहेंगे, पर पढ़ते रहें और जय हिंद जय भारत।